हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर 4 को, जिसका नाम है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। और ये वीडियो हमारा इस चैप्टर का पार्ट 4 है, जिसमें हम जानने वाले हैं नेम स्पेस के बारे में। और जो हमने पिछले वीडियो में लाइब्रेरीज पढ़ी थी, जो इंपोर्ट करना सीखा था पिछले वीडियो में, वो उनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, कैसे पाइथन जो है इंपोर्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, इस वीडियो में हम उसके बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना होगा, कान लगा के, कि मैं क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊं, जैसे कि दो लैंग्वेजेस के बीच में कंपेयर किया जाए, पाइथन या सी में, पाइथन या C++ में, पाइथन या जावा में, या फिर और किसी दूसरी लैंग्वेजेस में, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके वो टॉपिक बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बना देने की, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई पे अटके नहीं रह सकते ना, हमें और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। खैर, इन बातों को साइड में रखते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक है नेम स्पेस। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जानते हुए कि नेम स्पेस क्या होता है। नेम स्पेस क्या है, इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमें कह रहा है कि अ नेम स्पेस इन जनरल इज अ स्पेस दैट होल्ड्स अ बंच ऑफ नेम्स। यानी कि नेम स्पेस को बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि वो एक स्पेस है, एक उसे स्टोरेज की तरह मान लेते हैं कि वो एक स्टोरेज स्पेस है जो कि एक बंच ऑफ नेम्स को होल्ड करता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि हमारे स्कूल में 3 देव नाम के लड़के रहते हैं। अब उन 3 देव में से एक जो बच्चा है वो बहुत ही बदमाश बच्चा है, सारे टीचर उससे बहुत परेशान हैं। तो अब हुआ ये कि सारे टीचर्स ने मिलके प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दी। प्रिंसिपल ने अपना काम करते हुए देव को असेंबली में बुलाया स्टेज पर। प्रिंसिपल कहता है कि देव, कृपया आप स्टेज के ऊपर आ जाएं। अब हमारे स्कूल में तो 3 देव थे। अब तीनों देव परेशान हो गए कि भाई क्या, मैंने क्या कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, क्योंकि हमारे स्कूल में 3 देव नाम के बच्चे हैं। अब सब लोग आपस में देख रहे हैं कि भाई ये कौन सा देव है, उसने क्या कर दिया। अब जो 2 अच्छे बच्चे देव थे वो भी घबरा चुके हैं कि मैंने क्या कर दिया। पूरा मतलब कंफ्यूजन का माहौल चल रहा है। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है नेम स्पेस का। तो हम नेम स्पेस को, जो हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि अब उन तीनों देव में से सबका सरनेम होगा। तो अब हम जो बदमाश बच्चा है जिसे प्रिंसिपल साहब स्टेज पे बुला रहे हैं, तो वो सीधे उसका सरनेम दे के बुला सकते हैं कि देव सिंह, तुम स्टेज पर आ जाओ, जो कि बदमाश बच्चा था। अब जो बाकी के दोनों देव बचे थे वो रिलैक्स हो गए। क्यों? क्योंकि उनका जो सरनेम था वो सिंह नहीं था। अब जिसका नाम देव सिंह था, अब तो उसको स्टेज पे जाना पड़ेगा। तो अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है नेम स्पेस का, यही अप्लाई होता है पाइथन के अंदर। कैसे? मान के चलते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। अब उस लाइब्रेरी में हमारे पास एक फंक्शन क्रिएटेड है जो कि है प्रिंट का, जो कि कोई दूसरा काम करता है। ठीक है, ये चीज़ों को प्रिंट नहीं करता, जो कि हमने प्रिंट फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पढ़ा है, जो कि बिल्ट इन हमारे पास प्रिंट फंक्शन आता है, वो उसका काम होता है चीज़ों को प्रिंट करना। लेकिन ये जो प्रिंट फंक्शन मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया गया है, ये कोई दूसरा काम करता है, क्योंकि यहाँ पर एक जो प्रिंट है वो एक मॉड्यूल में भी है और एक जो प्रिंट है वो हमारे पास यहाँ पर पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी कि इनबिल्ट लाइब्रेरी में भी है। तो अब पाइथन यहाँ पर कंफ्यूज हो गया कि वो किस प्रिंट फंक्शन को कॉल करे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है नेम स्पेस का। जब भी हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो पाइथन जो है वो उसके नाम से ही एक नेम स्पेस क्रिएट कर देता है। जैसे कि हमने मान के चलते हैं, हमने यहाँ पर मैथ को इंपोर्ट किया, तो मैथ नाम से ही पाइथन एक नेम स्पेस क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर मैथ को इंपोर्ट किया है, राइट। अब अगर मैं सिंपल यहाँ पर साइन फाइंड करना चाहूँगा, साइन 45 मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये तो मुझे यहाँ पर नेम साइन इज नॉट डिफाइंड। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो साइन है वो तो इस मैथ लाइब्रेरी का पार्ट है। यहाँ पर पाइथन कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो साइन है, ये जो फंक्शन है, ये कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, राइट। और एज हम इसको फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो पाइथन को तो क्लियर हुआ नहीं।
तो अब क्या होगा कि पाइथन ने ये जब हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा यहाँ पर, तो पाइथन ने मैथ नाम से ही, यानी जो मॉड्यूल था हमारे पास उसी के नाम से पाइथन ने हमारे पास एक नेम स्पेस क्रिएट किया था, ताकि हमें पता चल सके कि हम कौन से साइन को, यानी कि जो हमने रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखा था कि हम कौन से देव को बुलाना चाहते हैं, देव सिंह को या देव मोदी को। सिमिलरली जब हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया अपने मॉड्यूल को, तो पाइथन ने जो नेम स्पेस क्रिएट किया, हमें उसी नेम स्पेस को इस्तेमाल करना होता है ये बताने के लिए कि इसी नेम स्पेस में तुम्हें चेक करना है इस फंक्शन को। हमने यहाँ पर साइन को कॉल किया तो पाइथन को ये मिला नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैथ और डॉट और साइन कर दूं तो यहाँ पर ये मुझे वैल्यूज को रिटर्न कर देगा। जैसा कि आपने देखा, तो ये जो मैथ और डॉट हम यहाँ पर लिखते हैं, ये डॉट बेसिकली इसको हम डॉट नोटेशन कहते हैं, या फिर ये पीरियड होता है जो कि इस मेथड को बताता है, जो कि इनके बीच में कनेक्ट करता है इन दोनों को। या फिर सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ये वाला भी यूज करते हैं स्टेटमेंट फ्रॉम मैथ, और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा इंपोर्ट साइन। हम यहाँ पर जानते हैं कि जब हम इस स्टेटमेंट की मदद से जब हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं या फिर मॉड्यूल के ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे इसकी तरह मैथ डॉट साइन नहीं लिखना पड़ता। हम सिंपल उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉल कर लेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ को पास कर देंगे और वो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को रिटर्न कर देगा। तो जब भी आप इस टाइप से इंपोर्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो पाइथन वहाँ पर नेम स्पेस क्रिएट करता है, लेकिन जब आप फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई भी नेम स्पेस क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं रही ना। तो अब आपके पास इस मैथ मॉड्यूल से सिर्फ एक ही फंक्शन को एक्सेस करने का राइट है, तो यहाँ पर हमारे पास नेम क्लासेस होने के बिल्कुल ही 0 चांस हो जाते हैं। तो आई होप कि नेम स्पेस आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एवरी मॉड्यूल पाइथन क्रिएट्स अ नेम स्पेस हैविंग नेम सिमिलर टू दैट ऑफ मॉड्यूल्स नेम, जैसा कि हमने बात किया, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था 1 मार्क का, वो आपसे यहाँ पर नेम स्पेस का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो आपको इसका डेफिनेशन ये वाला नहीं है जो बुक में दिया गया है, आपको वही डेफिनेशन याद रखना है कि अ नेम स्पेस इज अ नेम्ड लॉजिकल एनवायरनमेंट होल्डिंग लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स विद इन अ नेम स्पेस, राइट। तो ये वाला डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख कर आना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब भी हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो पाइथन उस मॉड्यूल के ऊपर क्या क्या करता है, पाइथन उस मॉड्यूल को कैसे अवेल करवाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल को हम सबसे पहले समझने वाले हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो द कोड ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल इज इंटरप्रिटेड एंड एग्जीक्यूटेड, जो कि बिल्कुल सही बात है। पहले पाइथन उस कोड को इंटरप्रेट करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। दूसरा स्टेप होता है कि डिफाइंड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स क्रिएटेड इन द मॉड्यूल आर नाउ अवेलेबल टू द प्रोग्राम दैट इंपोर्टेड मॉड्यूल। अब यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, वो ये है कि उस मॉड्यूल के अंदर जो भी डिफाइंड फंक्शंस थे और वेरिएबल्स थे, राइट, वहीं अवेलेबल होते हैं उस प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम से आपने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम में अगर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया तो आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम होंगे उन सब के अंदर वो मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप जितने भी प्रोग्राम को क्रिएट करना चाहते हैं, आप जितने भी प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, उनके लिए आपको अलग अलग उस प्रोग्राम में इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस भी प्रोग्राम से जिस मॉड्यूल या लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं वो उसी के स्कोप में एक्सेसिबल होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरा स्टेप है कि फॉर इंपोर्टेड मॉड्यूल अ न्यू नेम स्पेस इज सेट अप विद द सेम नेम स्पेस एज दैट ऑफ द मॉड्यूल, जो कि हमने पीछे बात किया। जैसा कि आपने इंपोर्ट मैथ को किया था, तो मैथ नाम से ही हमारे पास एक नेम स्पेस क्रिएट कर दिया जाता है। और ये कब होता है? जब हम इस टाइप का स्टेटमेंट यूज करते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा है हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इसका क्या स्टेप होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है? सबसे पहले वही है कि द कोड ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। दूसरा स्टेप है कि ओनली द आस्क्ड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द मॉड्यूल आर मेड अवेलेबल टू द प्रोग्राम। यानी कि आपने यहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए कहा था, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स आपके प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं, कोई और नहीं हो सकते।
और तीसरा पॉइंट है कि नो न्यू नेम स्पेस इज क्रिएटेड। जैसा कि हमने पीछे बात किया कि जब भी आप किसी इस स्टेटमेंट की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर हमारे पास कोई नेम स्पेस क्रिएट करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वहां पे नेम क्लासेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। द इंपोर्टेड डेफिनेशन इज जस्ट एडेड इन द करेंट नेम स्पेस। जो भी हमारा करंट नेम स्पेस होगा जो कि पहले से ही होता है वो उसी में हमारे पास ऐड कर दिया जाता है। अब ये जो करंट नेम स्पेस है, ये जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज के लिए आता है, ये उनका नेम स्पेस होता है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इस स्टेटमेंट की मदद से इंपोर्ट करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारे करंट नेम स्पेस में ऐड हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका भी रिप्लाई आपको 100% करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम पाइथन की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के फंक्शंस को सीखेंगे और उसके आने वाले वीडियोस में हम रैंडम लाइब्रेरी के बारे में सीखेंगे। तो बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।